गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 चावल की रोटियां पढ़ने जा रहे हैं। बेटे आपने गेहूं की, मक्के की और बाजरे की रोटी तो सुनी है ठीक है। तो आज हम चावल की रोटियां के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक कोको, निन्नी, तिनसु, मिम्मी, उबातुन, ये इसके पात्र है और ये एक एकांकी है। ठीक है। तो कोको भी लड़का है और निन्नी भी, जैसे लगता है ना सुन के, निन्नी नाम सुन के ऐसे लगता है जैसे लड़की है, नहीं, निन्नी भी लड़का है। और तिनसु कोको का दोस्त है, ये भी लड़का है। मिम्मी है, वह लड़की है। और उबातुन एक दुकान का प्रबंधक है। ठीक है, दुकान पर काम करने वाला है। तो 8 साल का एक ब्रह्मी लड़का, कुछ मोटा है वो, और निन्नी है वो 9 साल का ब्रह्मी लड़का है और यह कोको का दोस्त है। तिनसु 8 साल का ब्रह्मी लड़का, कोको का दोस्त है। और मिमी 7 साल की ब्रह्मी लड़की, कोको की दोस्त है। और उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। इसके बाद में एक कमरे की जो में क्या क्या सामान रखा हुआ है वहां पर, उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है। तो इसके बाद में हम यहां से करते हैं कि कोको माता पिता धान उगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। कोको की माँ धान लगाने के लिए जब खेतों में गए, धान होता है चावल, ठीक है, लगाने के लिए खेतों में गए तो वे उसके लिए चावल की रोटियां बना करके गए थे। तब उस वक्त वह सो रहा था। तो जाने के बाद में जब उसको भूख लगती है तो वह सोचता है भी मैं देखता हूँ मेरी माँ मेरे लिए क्या बना करके गई है। ठीक है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी होती है बेटे, प्लेट निकालकर, यानी तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की कितनी रोटियां बनाई उसकी मम्मी ने उसके लिए। 4 रोटियां रख के गई थी उसकी माँ उसके लिए। फिर कोको क्या है कि वह चावल की रोटियां कोको की मनपसंद थी, मनपसंद, उसको बहुत अच्छी लगती थी। और जैसे ही वो खाने के लिए बैठता है, कोको वो रोटियां खाने के लिए बैठता है, तो उसकी जो दोस्त होता है ना, नीनी, वह आ जाता है। वह दरवाजे को खटखटाता है और कहता है मैं निन्नी हूं। तो कोको सोचता है कि ये तो बुक्खड़ है, बुक्खड़ यानी सारे दिन भूखी रहती है और मेरी सारी रोटियां खा जाएगी। इसलिए उसने क्या किया, उन रोटियों को एक जगह पर छुपा दिया। कहाँ पे छुपाया उसने? रेडियो के पीछे। ठीक है। तो फिर निन्नी उसको बोलता है कि तुमने क्या है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? तो वह कहता है कि मैं नाश्ता कर रहा था, मैं रोटियां खा रहा था तो हाथ धोने लगा था, इसलिए क्या है कि मेरे को ये दरवाजा खोलने में देर हो गई। तो निन्नी उसको बोलता है कि यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। निन्नी उसको क्या कहता है, परीक्षा के बारे में रेडियो पर क्या आने वाली है, सूचना आने वाली है। तो हमारे घर कोको, लेकिन तुम्हारे घर की भी तो रेडियो है। निन्नी कहता है मेरे घर का रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर रेडियो पर परीक्षा के बारे में सूचना सुनने के लिए आया हूँ। तो कोको भी उसको बोल देता है कि हमारे घर का भी जो है रेडियो खराब हो गया है। ठीक है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसने वहां पे रोटियां छुपा के रखी हुई थी और वह उन रोटियों को अकेला खाना चाहता था। ठीक है ना, इसलिए। तो आओ, वो निन्नी उसको कहती है कि आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। तो निन्नी अलमारी की तरफ जाने लगता है तो कोको नहीं निन्नी इसे मत छूना, छुएगे तो करंट लगेगा। वो झूठ बोलता है, उनका रेडियो सही होता है पर वह उसे रोटियां नहीं देना चाहता, इसलिए वह झूठ बोलता है कि अगर तुम उसे छुओगे तो करंट लग जाएगा। तो वह पीछे हट जाता है और मैं तो उसे छू ही लिया था भाई, वह खबर जरूर सुनना चाहता था। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम
आओगे। फिर वह अपने दोस्त तिनसु के घर खबर सुनने के लिए जाता है और कोको को बोलता है तुम भी वहां आ जाना। कोको क्या कहता है, नहीं अच्छा फिर मिलेंगे। उसको ऐसे था ना भी जल्दी से ये जाए तो मैं चावल की रोटियां खाऊं। और उसके जाने के बाद में कोको कहता है बाल बाल बच्चे अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। चूहे दौड़ना, बहुत तेज भूख लगना। और फिर कोको जैसे ही रोटियां खाने लगता है, फिर दरवाजे पर खटखट होने लगती है। दरवाजा पे कौन होता है, मिमी होती है जो उसकी दोस्त लड़की है जो। तो वो कहता है फिर कोई आ गया, बाप रे यह तो मिम्मी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है। मिम्मी को भी चावल की रोटियां बहुत क्या है पसंद थी। और वह कहता है वह तो भूखी होती है और मुझे रोटियां छुपा देनी चाहिए। लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी भी, वो कहीं ना कहीं से वह रोटियां ढूंढ ही लेगी। तो मैं उन रोटियों को कहाँ पे छुपाऊं, क्योंकि मिम्मी को पता था ना कि वह उसकी माँ उसके लिए चावल की रोटियां बना कर गई है। क्योंकि उसकी माँ जब खेतों में जा रही थी तो मिम्मी उसे रास्ते में मिली थी, तो उसने बताया था कि मैं कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर आई हूँ और वहां जाकर के आप खा लेना। तो मिम्मी जब तो कोको फिर क्या है कि दरवाजा खोल रोटियां छुपाने लगता है, तो फिर दरवाजा खोलने में देर कर देता है। तो वह कहती है कि तुमने दरवाजा खोलने में क्यों देर कर दी। तो फिर वह झूठ बोलता है दूसरी बार कि मैंने अभी भी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था, इसलिए मैं लेट हो गया। पर कर क्या रहा था, वह रोटियां छुपा रहा था। रोटियां उसने अब की बार कहाँ छुपाई थी, फूलदान में। फूलों का जो गुलदस्ता था उसके अंदर उसने क्या है छुपा दी थी रोटियां। फिर मिम्मी क्या था कि दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, तो हो गया ना अपना, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले और तुम्हारे माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा कोको चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। वह झूठ बोलता है कि रोटियां तो थी पर मैंने सारी रोटियां खा ली, मिम्मी एक भी नहीं बची। कोको क्या कहता है, सॉरी मिम्मी मैंने सब खा ली। पर उसने खाई नहीं थी, छुपा के रखी हुई थी। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। वह कहता है मैंने सारी इतनी ज्यादा खा ली, आज तो मेरे से दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो मिम्मी क्या कहता है, देखो से बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। देखो एक तरफ कोको है और दूसरी तरफ मिम्मी है। कोको है वह किसी चीज को अकेला खाना चाहता है, बांट कर नहीं खाना चाहता, और मिम्मी है वह बांट कर खाना चाहती है। ठीक है, दोनों के स्वभाव में फर्क है ना। मिम्मी बांट कर चीज खाना चाहती है और कोको अकेला खाना चाहता है। तो जो बांट कर खाते हैं उनके साथ क्या होता है और जो अकेला खाना चाहता है उसके साथ क्या होता है, वह भी हम इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। और वह क्या करती है कि जिस कागज के अंदर वह रोटियों को लेकर आई थी वह बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है और वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिम्मी गर्मा गर्म है, स्वादिष्ट भी, और तुम्हारी भी क्या बदकिस्मत कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। वह कहती है कि तुम्हारा पेट तो पूरा भरा हुआ है, तुम तो कुछ खा ही नहीं सकते, तुम्हारी तो बदकिस्मत है। और कोको को भूख लगी हुई थी, फिर वह सोचता है कि मैंने गलत बोल दिया, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद मेरे लिए छोड़ जाए। फिर आगे मिम्मी क्या कहती है, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय, कहते पापड़ खाने के लिए चाय मिलेगी। तो कोको ने बेचारे ने चाय भी नहीं पी थी, उसकी चाय भी वैसे ही पड़ी थी। तो वह कहता है हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। तो मिम्मी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा हुआ है। और कोको मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान अरे मिम्मी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। कहता है भी अगर मेरा पेट सुन गया तो इसको पता लग जाएगा भी मैंने रोटियां खाई नहीं है और वह मेरे से ले लेगी। इसलिए वह क्या है
कि सोचता है कि इसको मेरी गुड़गुड़, पेट की गुड़गुड़ सुनाई ना दे, और वह उसको सुनाई पड़ जाती है। वह कहती है कैसी आवाज है। फिर वह एक झूठ और बोलता है कि हमारे घर में तो क्या चूहे घुस आए हैं, वे क्या है अक्सर ऐसी बातें, आवाज है वो करते ही रहते हैं। ठीक है। फिर देखो उनके फिर कौन आता है, फिर दरवाजे पर आवाज आती है। तो कौन? तिनसू आ जाता है, उसका दोस्त। मैं हूं तिनसू, तुम बैठे। वो क्या है कि जब कोको दरवाजा खोलने जाता है, यानी गेट खोलने जाता है, तो मिम्मी कहती है तू, तेरा पेट भरा हुआ, तेरे से उठा नहीं जाता, चल दरवाजा मैं खोल देता हूँ। ठीक है। फिर वो मिम्मी क्या करती है कि दरवाजा खोल देती है, और वह क्या है गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर के आता है। और तिनसू कहता है आहा मिम्मी भी यहाँ है, आओ तिनसू। मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब वह क्यों भूखा था, भूखे का चेहरा उदास हो जाता है, नर्वस हो गया था, तो उसने उससे पूछा। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो मिम्मी कह देती है कि इसने ज्यादा रोटियां खा ली, इसलिए क्या है कि इसकी ये ऐसे लग रहा है, तबीयत इसकी ठीक है, इसका शरीर ठीक है। तिनसू आहा, वो क्या है कि मिम्मी के जब देखता है ना केले के पापड़, तो वह भी क्या कहता है, मिम्मी कहती है उसको मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन उसका चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद को। वो कहते हैं मैं ज्यादा ले आई थी, 2 मेरे और 2 इसके, तो मैं अकेली 4 नहीं खा सकती, इसलिए तिनसू तू मेरे साथ क्या है कि केले के पपड़ खा ले। तो वह भी उसकी के साथ केले के पपड़ खाने लग जाता है। ठीक है। और 1 कप चाय मिम्मी ले लेती है, 1 कप चाय क्या है कि तिनसू ले लेता है। ठीक है। वो चाय के साथ में केले के पापड़ खा लेते हैं। पर फिर एक क्या है कि पापड़ बच जाता है, वे क्या करते हैं कि उस पापड़ को किसके लिए रख देते हैं, कोको के लिए रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि जब कोको के लिए एक पापड़ रख देते हैं, फिर कोको का मन करता है भी मैं पापड़ खा लूं, और पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है। फिर तिनसू उसको पूछता है कि यहाँ पर है ना ये किसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज हो रही है। तो मिम्मी कह देती है इनके घर में चूहा घुस आया, तो वही ऐसी आवाज करता है। तो तिनसू कहता है कि मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे किसी के पेट में गुड़गुड़ा रहा है, पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, यानी भूख लगने पर पेट में आवाज आने लग जाती है। तो मिम्मी कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर वे जो फूल लेके आता है, तिनसू फूल लेके आता है ना, तो मिम्मी कहती है ये फूल कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। और तिनसू कहता है मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए बेचे हैं। कोको की माँ लेके आई थी कल फूलदान, तो उसका फूलदान खाली था, क्योंकि उसको नीले रंग के चाहिए थे, वो गुलाबी रंग का लेके आई थी। तो कहते हैं ये तू जा और कोको के घर में दे आ। तो फिर वह एक झूठ और बोलता है, क्योंकि उसको पता उसने उसी फूलदान के अंदर रोटियां रखी हुई थी चावल की। फिर वह एक झूठ और बोलते हैं कि उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तो फिर वह झूठ बोल के नहीं नहीं मिम्मी वहां मत रखना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। तो कोको क्या कहता है कि ये फूल मेरी माँ को, इस फूल से एलर्जी है, मेरी माँ को खराब करेंगे ये। जब भी वह यह फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियां निकल आती है, यानी छोटी छोटी दाने से होते हैं फुंसियां, वह निकल आती है कहते, इसलिए कहती है ये फूल मैं भी यहाँ पर नहीं रख सकता। तिनसू मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। ये तीसरा झूठ बोला उसने। उसके बाद देखो कोको चैन की सांस लेकर मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर उनके दरवाजे पे फिर दस्तक होते हैं, दस्तक यानी दरवाजा कोई खड़काता है, भी कोको कौन, उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। फिर वो है आता है उबातुन, तो मिम्मी के पास एक वो पापड़ पड़ा होता है, चाय भी पड़ी होती है। ठीक है। फिर आगे देखो क्या होता है, मिम्मी तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा, अभी आई उबातुन चाचा। ठीक है। उबातुन, हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है, ते मिम्मी आओ चाचा आओ, ते
मिमी चाय लेंगे आप? कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं भी चाय मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ले लूंगा मैं। और उबातून क्या है को वो चाय डाल देती है, वह मजे से चाय पीता है और वह कहता है कि खुशबूदार ताजगी लाने वाली है, ये बहुत स्वादिष्ट चाय है। और चाचा आपने नाश्ता किया? उससे मिमी तिनसू पूछता है, तो वो कहता है नहीं मैंने आज नाश्ता नहीं किया, मैं सोच रहा था कि चाय की किसी दुकान पर रख करके कर लूंगा। तो मिम्मी कहती है कि आपको उस दुकान पे जाने की क्या जरूरत है, हमारे पास केले का पपड़ है और चाय भी यहाँ पे पड़ी है, तो आपको चाय की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं हमारे से ही हिस्सा मार लो। तो तिनसू कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उबातून कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, उनका धन्यवाद करता है। शुक्रिया का मतलब होता है धन्यवाद यानी थैंक्स। अरे यह आवाज कैसी? फिर उसका कोको का पेट में गुड़गुड़ाहट होती है ना, तो वो पूछता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? तिनसू यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातून मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। और उबातून कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर लिया। उबातून पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है और कोको को कहता है कि कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। और हाँ वह रहा। क्यों फूलदान का क्या करना है? कोको पूछता है। क्योंकि वो तो पूछेगा ही ना कि उसने फूलदान के अंदर उसी में ही तो अपनी रोटी छुपाई हुई थी। उबातून तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त यानी समय मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई, गुलाबी फूलदान ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। तो उबातून मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। वह कोको से ऐसा बोलता है। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय बोला उसने उसको, और उबातून है वहां से चला गया। मिम्मी तिनसू गुड बाय, मिन्नी और तिनसू भी चले गए और साथ में जो कोको की चावल की रोटियां थी वे भी चली गई। कोको गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। बेटे इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिली है कि हमें हर चीज बांट करके खानी चाहिए, कोई भी चीज है वो अकेले नहीं खानी चाहिए। देखो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और हम क्या है कि अपना इसमें नुकसान भी कर लेते हैं। देखो वह भूखा होते हुए कोको था, वह भूखा था, फिर भी उसे क्या है कि खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसने बोला था कि मेरा पेट भरा हुआ है। इसलिए आप इस पाठ से यही शिक्षा जरूर लेंगे कि हमें मिलजुल कर क्या है बांट करके खाना चाहिए और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम दूसरे का नहीं बल्कि अपना ही नुकसान, अपना ही लॉस कर लेते हैं। धन्यवाद।